नमस्कार, ये है इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप साधना मार्ग में हैं या पूजा पाठ में रुचि रखते हैं तो आपका यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि आपको किस प्रकार स्नान करना चाहिए। जी हाँ, जिससे आपकी साधना सफल हो सके। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें दी जाने वाली जानकारी आपके जीवन में जरूर काम आएगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मानव शरीर 9 छिद्रों वाला अत्यंत मलिन शरीर है, अतः शरीर की शुद्धि स्नान से ही होती है, जिसके बाद ही मनुष्य जप पूजा पाठ आदि का समस्त कर्म करने का अधिकारी होता है। हालांकि शुद्ध जल से प्रातःकाल स्नान करना शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है, फिर भी शास्त्रों में स्नान के कई भेद बताए गए हैं। लघु व्यास स्मृति में बताया गया है कि 7 प्रकार के स्नान होते हैं: ब्रह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वरुण, मानस और यौगिक। इनके अलग अलग फायदे हैं और इनकी अलग अलग विधियां हैं। ब्रह्म स्नान कुशा के द्वारा मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर जल से मार्जन करना ब्रह्म स्नान कहलाता है। आग्नेय स्नान पूरे शरीर पर भस्म लगाना आग्नेय स्नान है, क्योंकि भस्म अग्नि के पश्चात उत्पन्न होती है, जिसमें सभी पदार्थ जलकर शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। वायव्य स्नान गाय के खुर की धूलि को पूरे शरीर पर लगाना वायव्य स्नान है। इसमें वायु के द्वारा ही खुर को उत्पन्न धूलि का योग रहता है, इसलिए इसकी संज्ञा वायव्य है। दिव्य स्नान सूर्य किरण में वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान है। ईश्वर की कृपा से जल में सूर्य की दिव्यमयी ज्योति के गुण भी समाहित हो जाते हैं, इसकी संज्ञा दिव्य स्नान की दी गई है। वरुण स्नान जल की डुबकी लगाकर स्नान करना वरुण स्नान कहलाता है। मानस स्नान आत्मज्ञान के जरिए स्वयं को विकास और वास्तविकता की ओर उन्मुख करना मानस स्नान है। यौगिक स्नान विष्णु का चिंतन करते रहना यौगिक स्नान है। अब ये जानते हैं कि स्नान कब और कैसे करें। स्नान किए बिना जो पुण्य कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे प्रेत ग्रहण कर लेते हैं। तेल लगाने के बाद, श्मशान से लौटने के बाद, स्त्री प्रसंग करने के बाद, क्षौर कर्म करने के बाद जब तक मनुष्य स्नान नहीं करता तब तक वह चांडाल बना रहता है। यदि नदी हो और जिस ओर उसकी धारा आती हो उसी ओर मुख करके तथा दूसरे जलाशयों एवं कूप में सूर्य की तरफ मुख करके स्नान करना चाहिए। कुएं के निकाले हुए जल की अपेक्षा झरने का जल पवित्र होता है, उससे पवित्र सरोवर का जल माना जाता है और उससे भी पवित्र नदी का जल बताया गया है। तीर्थ का जल उससे भी ज्यादा पवित्र होता है और गंगा का जल तो सबसे पवित्र माना गया है। दूसरों के बनाए हुए सरोवर में स्नान करने से सरोवर बनाने वाले का पाप स्नान करने वालों को लगता है, अतः उसमें स्नान न करें। यदि दूसरे के सरोवर में स्नान करना ही पड़े तो 5 या 7 बार मिट्टी को निकाल कर स्नान करें। भोजन के बाद रोगी रहने पर महानिशा में बहुत वस्त्र पहने हुए और अज्ञात जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय में भी स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान कर सकते हैं। पुत्र जन्म, सूर्य संक्रांति, स्वजन की मृत्यु, ग्रहण तथा जन्म नक्षत्र में चंद्रमा रहने पर रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। बिना शरीर की थकावट दूर किए और बिना मुख धोए स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य की धूप से संतप्त व्यक्ति यदि तुरंत स्नान करता है तो उसकी दृष्टि मंद पड़ जाती है और सिर में पीड़ा होती है। नग्न होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। पुरुष को नित्य सिर के ऊपर से स्नान करना चाहिए। सिर के ऊपर से स्नान करके ही देव कार्य तथा पितृ कार्य करने चाहिए। तो कैसा लगा आज का आपका वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्नान की ये विधियां आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो। आगे की और जानकारी वाले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे लेके, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।